सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इन फ्लाइट संचार सेवा यानी कि इन फ्लाइट कम्युनिकेशन शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो आंसर होगा विस्तारा। अब ये एक्चुअली है क्या? तो देखो, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है नेल्को, और इसने भारत में एयरलाइंस में यानी कि भारत के ऊपर से जो भी एयरलाइन निकलेगी उसमें जो यात्री बैठे होंगे वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी सुविधा शुरू की है इसने। और सबसे पहले इस सुविधा को, इस सेवा को शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है विस्तारा। फिर एक, किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की थी? पश्चिम बंगाल सरकार ने, ताकि जेलों में जो कैदी हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। फिर लेट मी से इट नाउ नाम की जो बुक है, इसके लेखक कौन है? राकेश मारिया हैं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं ये। और इस बुक में इन्होंने 26/11 यानी कि ताज होटल पे जो हमला हुआ था उससे संबंधित काफ़ी सारे नए खुलासे किए हैं। फिर है, भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसे ग्लोबल बोर्ड डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा विजय आडवाणी। फिर है, पॉलिसी बाजार कंपनी के नए सीईओ कौन है? सर्बवीर सिंह हैं। और सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? शरत धल्ला है। फिर चैटबॉट जिसका नाम है अक्स दिशा, इसको अपग्रेड किया है। ये किसका चैटबॉट है? आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी मतलब फुल फॉर्म पता है आपको? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी आईआरसीटीसी ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई टिकटिंग वेबसाइट का उपयोग आसान करने के लिए ये आस्क दिशा जो उसका चैटबॉट है उसको अपग्रेड किया। फिर एक, किसे फ्रांस प्रेस कैट वेब प्राइज से सम्मानित किया गया? अहमर खान को। इन्हें आर्टिकल 370 के समय कश्मीर को कवरेज करने के लिए ये पुरस्कार मिला। फिर है, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि इस मछली से लोग अस्वस्थ और बीमार हो रहे हैं। फिर है, देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कौन सा मिशन शुरू करेगी? तो आंसर होगा तिलहन मिशन। कृषि मंत्री हैं हमारे कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। फिर है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला किसको? ऋतिक रोशन को, उनकी मूवी सुपर 30 के लिए। और बेस्ट फिल्म भी सुपर 30 ही रही थी। ध्यान रखना, देखो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। एक वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान, जो कि अभी लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन को मिला था, वो अलग है, ये अलग है। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर है, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 दिसंबर को, और इसकी थीम रही थी यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर है, एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया था? सुनील शेट्टी को। फिर है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने किस देश पे अभी 4 सालों का बैन लगा दिया था? तो आंसर होगा रशिया पे। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। फिर है, मानव विकास रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत 129 नंबर पे रहा था। ये रैंकिंग अभी जनवरी या दिसंबर में आई थी, और इसमें टॉप किया था नॉर्वे ने। फिर है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन, जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल का एक संघ है, और उसका भी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो अर्नब गोस्वामी को। फिर है, अमेरिका और किस देश के बीच में आयन यूनियन अभ्यास शुरू हुआ था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर है, वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसको चुना गया? तो अबू धाबी को। अबू धाबी जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की। फिर है, सिप्री की रिपोर्ट में कौन सा देश दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता है? तो अमेरिका इसका आंसर होगा। फिर है, 30 राफेल जेट्स पर किसके नाम के शुरुआती अक्षर अंकित किए गए? बी एस धनोआ। बी एस लिखा हुआ है उनकी टेल पे। बी एस धनोआ जो कि हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष रहे। अच्छा, वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। लेखक कौन है इसके? लेखिका हैं ये सुधा मूर्ति, इनका नाम है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं एन नारायण मूर्ति, उनकी ये वाइफ है, और इन्होंने लिखी है ये बुक। फिर है, किसकी पुस्तक ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा एडम हिगिनबॉटम ने।
और इनकी बुक का नाम क्या है? मिडनाइट इन चेरनोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक क्या रही? भारत 142वें 142 नंबर पे रहा है टोटल 180 देशों में से, और टॉप पे इसमें नॉर्वे रहा है। और ये इंडेक्स जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। फिर एक कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोवा। गोवा पहला बन गया और दूसरा मणिपुर बना है। गोवा जिसकी कैपिटल पणजी है, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। फिर अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया। थीम रही थी इसकी क्लाइमेट एक्शन। और 22 मार्च को भी एक इंपॉर्टेंट डे चलो ये मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ, 22 मार्च को हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया था? बताना, देखिए किस किस को पता है। फिर है सिटी यूनियन बैंक में किसे एमडी सीईओ पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एन कामाकोदी को। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे, स्थापना इसकी 1904 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका कुंभकोणम तमिलनाडु में है और इसके चेयरमैन है आर मोहन। फिर है किन देशों को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले अब हमारी सरकार से मंजूरी लेनी होगी, तभी वो यहाँ पे निवेश कर पाएगा? तो आंसर होगा हमारे जो पड़ोसी सीमावर्ती देश है वो। तो हमारे सीमावर्ती जो भी देश है, यानी कि जिनकी बाउंड्री हमसे लगती है, अगर उनका कोई भी व्यक्ति या वो वहाँ की कोई भी कंपनी भारत में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो पहले हमारी गवर्नमेंट से उन्हें परमिशन लेनी होगी। फिर है औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया किस देश ने? लेबनान ने। लेबनान जिसकी कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड, प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब। फिर है सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबा दापोर रिजो पुल का निर्माण किया है? तो आंसर होगा सुबनसिरी नदी पे। क्या नाम है नदी का? सुबनसिरी नदी पे। याद रखना कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। फिर है वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 20% की। और ये हम कंपेयर करके बता रहे हैं 2018-19 के कंपेयर में। 2019-20 में 20% ज्यादा बिके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो सब आ जाता है, बस, कार, टू व्हीलर। तो इन सब में जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो सबसे ज्यादा बिके हैं 97%। फिर है किस कंपनी में कोविड-19 इंडिया सेवा नाम का आधिकारिक एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्विटर में। और किसने? तो हमारे जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने। बढ़ते आगे। फिर स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है मूंगफली, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ पे होता है, जिसे आप ग्राउंड नट इंग्लिश में कहते हो, पीनट भी कहते हैं? तो गुजरात इसका आंसर होगा। दालें, पल्सेस, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपके मध्य प्रदेश में। ट्यूलिप जो कि एक फ्लावर है, और सबसे ज़्यादा ये ट्यूलिप, आपका ट्यूलिप गार्डन भी तो आपके जम्मू कश्मीर में ही है, श्रीनगर में। तो वहीं इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चाहे ट्यूलिप हो गया, एप्पल, सेफ्रॉन, वॉलनट वगैरह, ये सब आपके जम्मू कश्मीर साइड ही आएंगे। इलायची, कार्डेमॉम जिसे बोलेंगे, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपके केरल में। सरसों यानी कि मस्टर्ड, ये होते हैं आपके सबसे ज़्यादा राजस्थान में। फिर है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर, यह आपका है त्रिची। त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं इसको, तमिलनाडु में। फिर है अंगूर अनुसंधान केंद्र आपका है पुणे में। मांस अनुसंधान रिसर्च सेंटर है आपका हैदराबाद में। और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र आपका शोलापुर महाराष्ट्र में है। और गन्ना, गन्ना आप जानते ही हो, लखनऊ यूपी में। बढ़ते आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस, ये हमने मनाया कब? 20 जून को। और इसकी थीम थी स्टेप विद रेफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। शरणार्थी मतलब रेफ्यूजीज, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इसकी थीम, अच्छा देखो अप्रैल अभी महीना चल रहा है, अभी जो मैं आपको थीम बताऊंगा ये 2019 की बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से अब उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अब अप्रैल में हम चल रहे हैं। तो अब हमें जो थीम याद करनी होगी वो 2020 की याद करनी होगी। बात आपको समझ में आ रही है? तो अभी इनमें अप्रैल का पूरा ये डेज वाला शीट है, तो इसमें मैं आपको किसी की भी थीम नहीं बताऊंगा। आपको बात समझ में आ रही है ना, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अब फिर 2019 की थीम याद रखने से मतलब नहीं, क्योंकि अब अप्रैल अभी खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा जब तक हम नई वाली थीम पढ़ चुके होंगे। लेकिन जैसे अगर कोई डे आता है नवंबर का, दिसंबर का, सितंबर का, जुलाई का, तो फिर मैं आपको 2019 की बताऊंगा, क्योंकि वो आने में अभी टाइम है 2020 वाला। तो वर्ल्ड अर्थ डे हमने देख लिया 22 अप्रैल। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करेंगे तो ये हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये 26 अप्रैल को मनाते हैं। तो 24, 25, 26, देखो तीनों को साथ साथ याद रख सकते हो आप।
फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये हमने मनाया, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे की बात हो रही है, 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। और अगर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करेंगे तो वो मनाते हैं 17 अप्रैल को। ध्यान रखना, वो होम्योपैथी है, ये हीमोफीलिया है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपका कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर ज़रूर करा करें। और अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते हो तो फिर वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। और काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम भी रहती है कि वीडियो अपलोड होता है, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। हमने सब्सक्राइब तो कर लिया है, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब वाले वीडियोस की बात हो या खबरी पे जो हम ऑडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे भी सेम ही है। तो बेल आइकन आप जरूर दबाएं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे और देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।